Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about new chapter biomolecule and part number 1. आज हम लोग बात करेंगे बायोमॉलिक्यूल. बायोमॉलिक्यूल मतलब जैव अणु क्या है. आज हम लोग भाग नंबर 1 के बारे में बात करेंगे और आज का हमारा जो टॉपिक है केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल. अब केमिकल कंपोजिशन क्या क्या होता है, मतलब कोशिका के अंदर क्या क्या कंपोजिशन होते हैं, कैसे कैसे मिलकर बने होते हैं. उससे पहले हम लोग समझ लें कि बायोमॉलिक्यूल होता क्या है, यानी जैव अणु होता क्या है. तो अगर आप देखेंगे ये दो चीजों से मिलकर बना है, बायो और मॉलिक्यूल. देखिए एक बना है बायो और दूसरा अगर आप देखेंगे ये बना है मॉलिक्यूल से. बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना. और मॉलिक्यूल्स का मतलब आपका हो गया, इसमें बहुत सारे आ जाएंगे केमिकल्स, ठीक है ना. ये बहुत सारे केमिकल से मिलकर बने होते हैं. और लिविंग ऑर्गेनिज्म में अगर आप देखेंगे तो दो तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं. कौन कौन? तो एक आप जानते हो कि एक होता है एनिमल एंड सेकंड होता है प्लांट. तो इस एनिमल और प्लांट के अंदर कौन कौन से केमिकल्स मिलकर बने होते हैं, मतलब कि प्लांट और एनिमल कितने कौन कौन से केमिकल से मिलकर बने होते हैं, इसी के स्टडी को हम लोग कहते हैं बायोमॉलिक्यूल. मतलब बायोमॉलिक्यूल का मतलब होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल्स पाए जाते हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग समझेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल, यानी कि एक ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स का या कोई भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं वो कौन कौन से कंपोजिशन से मिलकर बने होते हैं. तो आपको मैं बता दूं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सभी के सभी केमिकल से ही बने होते हैं. याद रखिएगा, दुनिया के जितने भी जीव हैं वो सभी के सभी केमिकल से बने होते हैं. और स्पेशली 4 केमिकल, एक होता है कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और एक और आप देखेंगे तो होता है हाइड्रोजन. ये 4 जो होते हैं वो मेनली एक ऐसे ये तत्व होते हैं, ऐसे एलिमेंट होते हैं जिनसे पृथ्वी के समस्त जीवधारी बने हुए होते हैं. एक और बात याद रखिएगा, एक वर्ड कहा जाता है कि मिट्टी से बने हो मिट्टी में ही मिल जाओगे. तो याद रखिएगा, ये किसी ने स्टेटमेंट दिया था, किसी ने ये बात कहा था, ये 100% सही बात है. हमारा जो बॉडी है केमिकल से बना है और केमिकल जो केमिकल हमारे बॉडी में पाया जाता है सेम टू सेम वही केमिकल मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है. सेम टू सेम जो ये कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो आप देख रहे हैं, सेम टू सेम यही चीज मिट्टी के अंदर भी पाया जाता है. इसलिए एनिमल का बॉडी और जो सॉइल होता है, सॉइल के अंदर जो केमिकल होते हैं वो और हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल होते हैं वो समान होते हैं, सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं. समझ में आ गया? इसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ना है. चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट पॉइंट में देखिएगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल. मतलब कि बहुत सारे केमिकल से, बहुत सारे रसायन से मिलकर सभी प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि जो सजीव होते हैं वो बने हुए होते हैं. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, इन प्लांट एंड एनिमल सेल हैव मेनी केमिकल्स. मतलब प्लांट के सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर भी बहुत सारे केमिकल्स पाए जाते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया है. प्लांट और एनिमल में स्पेशली अगर देखा जाए तो कौन कौन सा? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. मेनली ये 4 चीजें जरूर पाई जाएंगी, ये 4 चीजें पाई जाती हैं. अगर एक और बात देखिएगा, इफ वी ऑब्जर्व द सॉइल, अगर हम लोग मिट्टी को देखते हैं तो मिट्टी के अंदर अगर आप देखेंगे तो हम लोग के अंदर जो केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, सेम टू सेम वही केमिकल्स मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं. समझ में आ गया? अब देखिए वो कौन कौन से केमिकल हैं, कौन कौन से कहां कहां कितना कितना पाए जाते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए एलिमेंट नेम मैंने लिखवाया है. एलिमेंट नेम क्या है? तो यहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन. ठीक, हाइड्रोजन अगर आप देखेंगे तो मिट्टी के अंदर 0.14% पाया जाता है. याद से ध्यान से देख समझिएगा, हाइड्रोजन 0.14% सॉइल में होता है. और अगर सेम टू सेम हाइड्रोजन एनिमल्स बॉडी के अंदर देखा जाए, ह्यूमन बॉडी के अंदर 0.5% पाया जाता है. सिमिलर वैसे ही कार्बन को अगर देखेंगे तो कार्बन अगर आप देखेंगे 0.03% होता है सॉइल के अंदर,
बट ह्यूमन बॉडी के अंदर 18.5% पाया जाता है। ऑक्सीजन देखेंगे तो 46.6% और अगर ह्यूमन बॉडी के अंदर देखेंगे तो 65% पाया जाता है। नाइट्रोजन ये बहुत कम मिट्टी के अंदर होता है बट हमारे बॉडी में 3.3% तक ये पाया जाता है। सल्फर को अगर देखेंगे सल्फर 0.03% होता है कहाँ पे, सॉइल में, और अगर आप देखेंगे 0.3% ये ह्यूमन बॉडी के अंदर पाया जाता है। सोडियम अगर आप देखते हैं तो सोडियम भी सॉइल और ह्यूमन बॉडी दोनों में कॉमन होता है। 2.8% सॉइल में होता है और 0.2% जो होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर होता है। और कैल्शियम को अगर देखेंगे तो 3.6% सॉइल में होगा और ह्यूमन बॉडी के अंदर आप देखेंगे तो 1.5% होगा। मैग्नीशियम सॉइल में 1.5% एंड ह्यूमन बॉडी में 0.1%। सिलिकॉन अगर आप देखेंगे तो सिलिकॉन जो होता है 37.7% सॉइल में होता है एंड निग्लेजिबल में होता है, यानी ना के बराबर होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। इस प्रकार से आपने देखा कि कौन कौन से केमिकल कितने कितने पाए जाते हैं सॉइल में भी और ह्यूमन बॉडी के अंदर भी। तो आपको मैं बता दूं कि जितने भी केमिकल्स होते हैं वो केमिकल जो मिट्टी के अंदर प्रेजेंट होते हैं वही केमिकल हमारे बॉडी के अंदर भी पाए जाते हैं, मतलब केमिकल दोनों में समान होते हैं। इन्हीं सभी केमिकल्स के बारे में हमको डिटेल से बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट्स और उसका फॉर्मूला, ये आप लोग जानते होंगे, आप लोगों को 9 से ही पढ़ाया जाता है ये सभी चीजें कि एलिमेंट और फॉर्मूला क्या होता है। तो मैं आपको ये इसके नीचे का पार्ट दिख नहीं रहा होगा, मैं बता दे रहा हूं आपको, उसको आप लोग राइट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है सोडियम एलिमेंट नेम। तो आपको पता है सोडियम को हमेशा किससे इंडिकेट करते हैं, तो Na+ से। समझ में आ गया, सोडियम को Na+ से हम लोग इंडिकेट करते हैं। पोटेशियम को अगर आप देखेंगे तो K+ से, ठीक है। और अगर कैल्शियम को देखेंगे तो कैल्शियम को Ca से यानी Ca+, और अगर मैग्नीशियम को देखेंगे तो मैग्नीशियम जो होता है Mg+ से इंडिकेट करते हैं, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूं। और अगर वाटर को आप देखेंगे Mg++ होता है, वाटर को देखेंगे तो यू नो वेरी वेल H2O से, H2O इसका फॉर्मूला होता है। और कुछ और कंपाउंड होते हैं, कुछ और जो यौगिक होते हैं उनको किससे किससे इंडिकेट करते हैं, NaCl, ये भी एक प्रकार का यौगिक होता है। CaCO3 ये भी एक प्रकार का यौगिक होता है। और PO4 पर माइनस, यहाँ पर आप देखेंगे फॉस्फेट, ये भी एक तरह का यौगिक है। एंड SO4 -22, ठीक है, -2, ये सभी यौगिक पाए जाते हैं। समझ में आ गया? उम्मीद करता हूं कि इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। मेरा इस चैप्टर से रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, चलिए 2 क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चल जाए कि आप लोग पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। मेरा पहला क्वेश्चन है कि कौन सा एलिमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है, और कौन सा एलिमेंट, ये दूसरा क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं, कौन सा एलिमेंट मिट्टी के अंदर सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। ये 2 क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा, मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा, ठीक है। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।